स्वर्ग और नरक, इन दोनों की परिकल्पना कहते हैं कि इंसान ने खुद ही की। लेकिन वास्तव में क्या स्वर्ग है या नरक है? क्या जो हम पाप करते हैं उसका फल मिलता है या जो हम अच्छे कर्म करते हैं उसका फल मिलता है? आज एक बौद्ध कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ये कहानी एक जैन ऋषि ने अपने शिष्यों को सुनाई और उनके द्वारा ये जानने का प्रयास किया कि वो क्या समझते हैं, और अंत में इस कहानी के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में कौन सा व्यक्ति ईश्वर की माफी का हकदार होता है। तो ये कहानी है एक जैन ऋषि की। वो अपने जैन मठ में सभी शिष्यों को पढ़ा रहे थे। सारे शिष्य इकट्ठे थे और उन्होंने उनको एक कहानी सुनाना शुरू किया। सब बड़े ध्यान से कहानी सुन रहे थे और उन्होंने कहना शुरू किया। एक बार बुद्ध अपनी आंखें बंद किए बैठे थे। उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। उन्हें समझ आ गया कि यह आवाज किसी मनुष्य की थी जो नरक के किसी गड्ढे में था, बड़ी पीड़ा भोग रहा था। बुद्ध को यह भी समझ में आ गया कि उसे यह दंड इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि जब वो जिंदा था तब उसने बहुत सी हत्याएं व चोरियां की थी। उन्हें सहानुभूति का एहसास हुआ और वो उसकी मदद करना चाहते थे। उन्होंने यह देखने का प्रयास किया कि क्या उस व्यक्ति ने अपनी जीवित अवस्था में कोई भी अच्छा काम किया था। अब उन्हें पता लगा कि उसने एक बार चलते हुए इसका ध्यान रखा था कि एक मकड़ी पर उसका पैर न पड़ जाए। तो बुद्ध ने उस मकड़ी से उस व्यक्ति को मदद करने के लिए कहा। मकड़ी ने एक लंबा मजबूत धागा नरक के उस गड्ढे में भेजा जिससे वो अपना जाला बुनती है। वह व्यक्ति उस धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। तब बाकी के लोग भी जो वहां यातना भोग रहे थे उसी धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे। तो उस व्यक्ति को चिंता हुई, ये धागा तो मेरे लिए भेजा गया है, अगर इतने लोग उसे पकड़कर चढ़ेंगे तो धागा टूट जाएगा। वो उन पर गुस्से से चिल्लाया कि इस धागे को छोड़ दो। बस उसका इतना चिल्लाना था कि वो धागा टूट गया और वो फिर से उसी गड्ढे में गिर गया। उस व्यक्ति ने फिर से चीखना चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ। लेकिन इस बार बुद्ध ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तब उस गुरु ने अपनी कहानी पूरी की और अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ इस कहानी से क्या समझ में आया, क्या कमी है इस कहानी में? क्या बुद्ध किसी के करुणा की पुकार को भी नहीं सुन सकते? तो एक शिष्य बोला, मकड़ी का धागा इतना मजबूत नहीं होता कि एक व्यक्ति को ऊपर ले जा सके। दूसरे ने कहा, गुरुदेव स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज ही नहीं होती। तीसरा बोला, जब बुद्ध आंख बंद करके बैठे और ध्यान कर रहे थे तब जरूर ही कोई और आवाज उन्हें सुनाई दी होगी, ये बात सच्ची नहीं। तब गुरु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुम सब ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया। फिर वो उठे और चले गए। अगले दिन शिष्यों ने उनसे फिर प्रार्थना की कि वो इस संबंध में बताएं कि इस कहानी में क्या त्रुटि रह गई। तो उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति में एक बार तो करुणा का भाव उस मकड़ी को लेकर जागृत हुआ, लेकिन वो सच्ची करुणा नहीं थी। सच्ची करुणा जो होती है उसमें चयन नहीं होता। किसी भी क्षण कोई ये विचार करे कि मुझे इस व्यक्ति के लिए दया करनी है और फिर ऐसा सोचे कि वो दूसरा व्यक्ति मेरी करुणा का पात्र नहीं है, तो फिर ये करुणा नहीं है। किसी की मदद करने में चयन हो सकता है, लेकिन दया करने में चयन नहीं होता। यदि बुद्ध की इच्छा किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की होती जो नरक में यात्रा भोग रहा है, तो फिर वो अपना विचार बाद में उस व्यक्ति के एक स्वार्थी कर्म के कारण बदल नहीं देते।
पुण्य और पाप, अच्छा और बुरा, ये सब नैतिकता के आधार पर लिखे गए हैं। दया, करुणा, नैतिकता, कानून और विश्वास से परे की बात। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक व्यक्ति पर कृपा करते और दूसरे पे नहीं। बुद्ध ने भी उस व्यक्ति को इसलिए नहीं बचाया कि उस व्यक्ति के खुद का करुणा भाव बहुत ही कम था। उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। उसने अपनी करुणा के धागे को सब तक ले जाने के बारे में भी नहीं सोचा। और बुद्ध स्वयं कहते हैं कि अपनी मुक्ति का मार्ग तुम्हें खुद चुनना है। उसके एक पुण्य की बदौलत उन्होंने उस मकड़ी को प्रेरणा अवश्य दी, लेकिन यदि उसके मन में वो जो प्रेरणा थी वो स्वार्थ से भरी थी, तब बुद्ध क्या, ईश्वर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता।